हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। मिकी जी वाली स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ये मेरी पहली ऑडियो स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये न्यू कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू करने से पहले मुझे दो बातें बोलनी है। पहली, हम एक शायरी मीन्स एक शायरी भी बोल सकते हैं या फिर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हम आप लोग से वो पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा रियलिटी में होता है कि मान लीजिए वो रिश्ता जिसमें वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, जिसमें निभाने की चाहत दोनों तरफ से होती है। ऐसा सच है? ऐसा होता भी है? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हमको इंतजार रहेगा आप लोगों का कमेंट का। है ज़्यादा बकवास कर दिए होंगे तो बोल दीजिएगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हम बक-बक करते हैं। खैर कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का नाम है तकदीर का लिखा खेल। कहानी जिसमें वक्त और प्यार की अहमियत को बेखूबी से ही दर्शाया गया है। वहाँ यह कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पहाड़ आसमान को छूते हैं, नदियाँ पानी की तरह चमकती हैं। वो जगह ऐसी थी मानो दुनिया की जितनी भी खूबसूरत सी समा है, वो सारी समा इस समा में आकर समा चुकी है। वहाँ कहानी की हमारी पहले लीड कैरेक्टर जिनका नाम मीरा शाव है। मीरा शाव की उम्र 8 साल है और मीरा जी थोड़ी शाय पर्सन है। और मीरा के घर में उनकी मम्मी और उनके पापा और मीरा, यही 3 लोग रहते हैं। मीरा का फैमिली बैकग्राउंड मीरा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी और हमारी कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर जिनका नाम राधिका है। राधिका बेंगलोर की रहने वाली है। राधिका एक रिच फैमिली से है और उसके पापा बिजनेसमैन हैं, जिनकी खुद की कंपनी है जो टॉप 5 में आती है। राधिका के फैमिली में उसकी मम्मी, उसके पापा और राधिका, यही 3 लोग रहते हैं। और राधिका का कोई नानी का घर या मामा का घर, कोई फैमिली रिलेटेड नहीं उतना। जो है उनके पापा का बिजनेस में जो फ्रेंड्स बनते हैं वही सब है। अदरवाइज उनकी मम्मी का उतना कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ मीरा को दिखाया जाता है। मीरा आज खुश थी। रीज़न ये था कि मीरा तो मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं। बट आज संडे था और आज संडे था तो उसके पापा बहुत दिनों बाद मीरा को बोले थे कि हाँ चलो आज हम लोग घूमने चलने को, क्योंकि हर संडे को उसके गांव में एक मेला लगता है। उतना बड़ा मेला नहीं होता बट हाँ लगा हुआ है। तो मीरा को जब ये पता चलता है तो मीरा बहुत खुश होती है। इसलिए मीरा आज बहुत खुश थी और वो तैयार फटाफट होती है। जैसे उसको पता चलता है तो बोलती कि मम्मा मम्मा मैं तैयार हो गई। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ रुक जाओ, चलते हैं, पापा को आ जाने दो। तो वो फिर पापा के पास जाती है। पापा पापा चलो ना, देरी नहीं हो रहा है। तो उसके पापा बोलते हाँ चलो हो गया मेरा भी। तो उसके पापा भी निकलते हैं और उसकी मम्मा भी निकलती है और राधिका भी। और ये लोग घर का गेट बंद कर ही रहे होते हैं, तभी मीरा बोलती है चलिए भी आप लोग कितना टाइम लगाते हैं। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि अच्छा हम लोग टाइम लगाते हैं, हाँ हाँ बेटा समझते हैं। ऐसे बोलकर वो जल्दी से ताला लगाती है घर में अपना। फिर ये लोग निकल जाते हैं और रास्ते में मीरा बहुत खुश थी। वो उछलते उछलते कभी अपनी मम्मी का हाथ तो कभी अपने पापा का हाथ से ही पकड़ रही थी और उनसे प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। दूसरी और राधिका के यहाँ ये दिखाया जाता है। राधिका ये सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो राधिका बोलती है अपने पापा को पापा पापा। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बोलो बच्चा क्या हुआ। तो राधिका बोलती है पापा मेरे सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, मेरे स्कूल में छुट्टियां होने वाली हैं
कुछ दिनों में, तो आप बताइए आप हमको कहाँ लेकर चलिएगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, छुट्टियाँ होने वाली हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो हाँ, अब बताइए आपको कहाँ जानी है? तो राधिका बोलती है कि आप बताइए, हम आपको बोल रहे हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, अपने मम्मी से पूछो एक बार। तो उसकी मम्मी बोलती है मैं क्या बोलूँ, मेरी बात सुनते हो आप दोनों? मैं बता भी दूँ तो फिर आप लोग का अलग डिसीजन निकल जाएगा, नहीं वो प्लेस अच्छा नहीं है, नहीं वहाँ जाना है, नहीं नहीं आपका अलग ही प्लेस बन जाएगा, तो मैं क्या बोलूँ। तो राधिका जब ये सुनती है तो वो हंसने लगती है थोड़ा सा आप भी ना मम्मा, हम सुनेंगे, आप बोलिए तो सही। तो राधिका की मम्मी बोलती है नहीं नहीं आप दोनों आप बेटी ही डिसाइड कर लो, मुझे कुछ नहीं बोलनी। तो फिर राधिका बोलती है ठीक है मत बोलिए। तो उसकी मम्मी बोलती है, तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा अच्छा हमको सोचने दो फिर हम बताएंगे। तो राधिका बोलती है अच्छा। 2-3 मिनट हो जाते हैं तो राधिका फिर बोलती है सोच लिए। तो उसके बाद बोलते अरे बाबा खाने तो दो, अभी मेरे को ऑफिस जाने ही लेट हो रहा है। आप बोल रही हो कि सोच लिए, हम बता देंगे आपको। आपकी छुट्टियां कब से हैं ये बताइए? यही 2-3 दिन में हो जाएंगी मेरी छुट्टियां। तो उसके बाद बोलते कि हाँ 2-3 दिन अभी टाइम है ना, हम आपको कल या फिर आज ऑफिस से आने के बाद आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो राधिका बोलती है हाँ ठीक है कर लीजिए। राधिका ऐसे बोल देती है तो ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद राधिका के पापा चले जाते हैं ऑफिस। राधिका का पापा ऑफिस चले जाते हैं और राधिका थोड़ी देर तो वो सोचती है, टहलती वहलती, अभी उसका टाइम था, उसको भी स्कूल जानी थी बट अभी टाइम था थोड़ा, तो वो सोचती है, मम्मी से अपना बात करती है। उसके बाद वो भी चली जाती है रेडी होकर अपने स्कूल, और उसकी मम्मी भी अपने कामों में लग जाती हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है हमारी मीरा जी को। मीरा जी एंजॉय कर रही थी, अभी तक मेले में पहुंची नहीं है लेकिन एंजॉयमेंट इनका अभी से स्टार्ट हो गया है, मूवमेंट ये अभी से बनाने लगी है। खैर ये लोग जा रहे थे, जैसे मेला देखती है मीरा उछलने लगती है, और जाते हैं ये लोग मेले के अंदर। तो घूम ही रहे होते हैं, राधिका भी इधर से उधर घूम रही होती है, उसको भी अच्छा लग रहा होता है। तो ये लोग जब मतलब कि इन लोगों का वहाँ पे 2-3 मिनट हो गया था, तो मीरा को वहाँ पे एक मदारी लगा हुआ दिखता है, जो बंदर था वो खेला दिखा रहा था। तो मीरा जब देखती है तो उसको पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। वो बंदर भी थोड़ा क्यूट टाइप का था, छोटा सा बच्चा था बंदर का, अच्छा लग रहा था और वो खेल रहा था, लोगों से हैंडशेक भी कर रहा था, सो बहुत अच्छा कर रहा था, वो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कर रहा था, मेरा को पसंद आता है। तो मेरा बोलते मम्मा मम्मा उधर चलो ना देखने। तो उसकी मम्मी बोलती चलेंगे, पहले ये देख लो, तुमको यहाँ पे घूम लो उसके बाद चलेंगे। तो मेरा बोलते नहीं मेरे को अभी चलनी है। तो फिर उसके बाद बोलते अरे भाग्यवान चलो तो सही, देखो कहाँ लेकर चल रही है हमारी बेटी। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे और मीरा देख रही होती है। मीरा बहुत खुश थी और वो क्लैप कर रही थी, बोल रही थी, बातें भी कर रही थी वो बंदर से जाके। और ये होता है ना, मेला भरे छोटा लगा हुआ था, भले छोटा था लेकिन वहाँ पे झूले भी लगे हुए थे और भीड़ भी काफ़ी थी क्योंकि बहुत लोग घूमने आते हैं वहाँ। तो मीरा जहाँ खड़ी थी ना, उसके अपोजिट साइड उसके मम्मी और उसके पापा खड़े थे, सामने सामने उन दोनों का फेस था। मम्मी पापा एक साथ थे, मीरा इस साइड थी क्योंकि वो उछल कूद कर रही थी और बंदर से भी मजाक बात कर रही थी, उससे भी हाथ वाथ मिलाने जा रहे, उसको डर था लेकिन उसका क्यूटनेस पे वो मर गई थी। क्यूटनेस उसका ना, सच में उसका बंदर बहुत क्यूट था, इसलिए वो उससे बातें कर रही थी, उसके साथ खेल भी रही थी। वो बंदर भी बहुत लोगों के साथ खेल रहा था। अपोजिट साइड के लोग खड़े थे। दूसरी ओर राधिका स्कूल जाती है तो अपने फ्रेंड से मिलती है। तो उसके फ्रेंड्स लोग बात भी कर रहे होते कि अरे तुम वहाँ जा रही हो ना गोवा घूमने? हाँ मैंने सुना था, तुमने कल ही तो बताया।
हाँ हम वो जा रहे हैं, हम अगले बार नानी के घर गए थे तो मज़ा आया था, लेकिन इस बार नानी वानी और नानी लोग और हम लोग सब एक साथ जा रहे घूमने। ऐसे ही उनके फ्रेंड्स लोग में जब बातें हो रही थी तो राधिका जब सुनती है ना तो उसको थोड़ा चिढ़ मचता है कि वो अभी तक डिसाइड क्यों नहीं कर पाए। उनके फ्रेंड्स ग्रुप में घूमने की अगर बात हो कहीं जाने का तो सबसे पहले राधिका एग्री होती है, सबसे पहले राधिका कहता है कि हाँ राधिका यहाँ जाने वाली है। बट इस बार तो राधिका पीछे हो गई, इसीलिए राधिका को थोड़ा चिढ़ होता है। तो उसकी जो बेस्टी थी उसको वो इग्नोर करके चली जाती है। तो जब उसकी बेस्टी देखती है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कैसे चली गई मेरे को छोड़कर। तो वो चाहती है धीरे धीरे, राधिका तो जल्दी जल्दी जा रही थी, वो पीछे उसका जा रही थी, उसका पीछा पीछे जा रही थी और इसका फिंगर पकड़ लेती है, सिर्फ एक उंगली पकड़ कर बोलती है क्या हुआ तुमको। तो राधिका बोलती है कुछ नहीं, जाना तू यहाँ क्या कर रही है, जाओ तुम बात करो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, मुझे क्या लेना देना, तुमको मुझसे क्या लेना देना है ये बताओ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ बोल तो सही। राधिका बोलती है कुछ नहीं, ठीक है ना, मेरा मूड मत खराब करो, मुझे पढ़नी है, पढ़ाई करने आते हैं ना लोग, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसकी बेस्टी तो समझ जाती है कि हाँ भाई आग लगी हुई है इनको, माता जी आज गरमाई हुई है। तो वो चुप हो जाती है, पहले चुप होकर वो राधिका जो जो रिएक्शन दे रही थी वो उसका रिप्लेस एक्शन ये कर रही थी। मीन्स कि राधिका बैग रखती है, राधिका अगर बैग रखती है तो उसकी बेस्टी भी बैग रखती है, मीन्स उठाकर फिर रखती है। राधिका बैठती है, जिस एंगल से वो बैठती है उसकी बेस्टी भी वैसे बैठती है। राधिका का ये गुस्सा उसकी बेस्टी पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि अक्सर होता है ये कि राधिका जब गुस्सा होती है तो उसको मनाना यूँ आसान नहीं होता। तो उसकी बेस्टी तो समझ जाती है कि हाँ भाई अब ये इनको मनाए तो मनाए कैसे, वो यही सोचती है। खैर वो उस वक्त तो उतना राधिका को नहीं बोलती, वो जैसे राधिका बैठती है जिस एंगल से वैसे वो भी बैठ जाती है। तो राधिका जब ये देखती है तो वो बोलती कि तुम मेरा नकल क्यों कर रही हो, तुम मुझे कॉपी क्यों कर रही हो ये बताओ। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अब तुम्हें लग रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो चिढ़ कर बोलती है इधर से हटोगी कि नहीं तुम ये बताओ मुझे। अरे बाबा भड़क क्यों रही हो, मुझे रीजन तो बताओ, ये जो माता रानी आपके ऊपर आई हुई है वो क्यों आई है। तो राधिका तो पहले चुप कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं बोलनी। तो वो उसकी बेस्टी आती है, राधिका की चिक्स को पुल करती है, फिर बोलती है बोल ना क्या हुआ, क्यों मुंह फुला हुआ है तेरा। तो राधिका बोलती तू पहले मेरे गाल को छोड़, हट, तू दूर हट, तू पहले मेरे से। मैं नहीं आई तो मतलब कि यूं यूं तू बदल गई, ऐसे ऐसे किसी को बेस्टी ना मिले भगवान करे दुनिया में। अरे बाबा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू इतना भड़की हुई है, बता तो सही, बोल तो राधिका बोलती ठीक है मैं नहीं आई, मेरा लेट हो गया आज, मानते हैं, तो तू मेरा वेट नहीं कर सकती है, तेरे को क्या जरूरत है बातें करने की, तेरे को पता है ना कि अभी तक हम कोई डिसाइड नहीं किए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, हम खुद परेशान हैं, पापा को आज बात हुआ है पापा से, और तू ऊपर से उन लोगों से बातें कर रही है, बोल। तो उसकी फ्रेंड को पता होता है कि हाँ भाई बेतुकी सी बात लेकर ये बैठ चुकी है, फिर भी वो राधिका के सामने जाती है और कान पकड़ के बोलती है अच्छा बाबा सॉरी, ले अब माफ कर दे, अब गुस्सा थूक दे, अब मैं नहीं चाहूंगी, ठीक है मैं तेरे साथ। तो राधिका बोलती है कोई जरूरत नहीं है। तो बोलती है अब माफ भी कर दे यार, इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना की है। तो फिर राधिका कुछ नहीं बोलती, जाकर फिर बैठ जाती है। तो नॉर्मल रिएक्ट करने लगती है राधिका उसके साथ। ऐसे ही राधिका का पढ़ाई
होता है। दूसरी ओर हमारी मीरा जी को दिखाया जाता है कि मीरा जी तो अभी खुश है बहुत, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ये खुशी मीरा जी की बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। फिर देखते हैं क्या होता है। मीरा यूं बंदर के साथ खेल रही थी। वो लोग खेल ही रहे थे तो तभी अचानक से उस मेले में भागम दौड़ मचने लगती है। अब ये इतना सडन होता है कि किसी को कोई अंदाजा नहीं होता कि ये भाग रहे हैं, लोग भाग क्यों रहे हैं, सब मतलब इधर से उधर भाग रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, मीरा तो अपोजिट साइड से खड़ी ही थी अपने मम्मी पापा के, तो वो और दूर हो जाती है अपने मम्मी पापा से, और उसके मम्मी पापा भी अलग हो जाते हैं। मीन्स कि मीरा दूर चली जाती है, उसके मम्मी पापा भी दूर चले जाते हैं। और वो भीड़ इतना मतलब कि भागम दौड़, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, किसी को कोई ठीक नहीं, बस सब भागने में लगे हुए हैं। तभी दिखाया जाता है कि उस मेले में पूरा धुआं फैला हुआ है, हर तरफ धुआं धुआं, इतना धुआं, उधर उतना धुआं हो चुका है कि सामने कोई खड़ा इंसान भी नहीं दिख रहा। इतना छोटे से मेले में इतना धुआं। खैर, राधिका को धक्का दे देकर लोग, राधिका गिर चुकी होती है। फिर भी वो उठती है, उठकर उसको भी समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, या फिर वो अभी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से ना सच में दूर आ चुकी थी। और उसके मम्मी पापा मेले के, और उन्हें भी धक्के लग रहे थे, वो भी गिर रहे थे। धक्के में उनकी मीरा के पापा के सिर पे चोट भी आ चुकी थी। तो मीरा के पापा मम्मी भी अलग हो, तीन लोग अलग अलग हो चुके थे, तीनों लोग। लेकिन डिफरेंट ये था कि मीरा को धक्के जब लग रहे थे, मीरा मेले के बाहर की ओर जा रही थी, और उसके मम्मी पापा मेले के अंदर जा रहे थे। उसके मम्मी पापा को भीड़ से लेना देना नहीं था। उसके मम्मी पापा उस भीड़ में भी सिर्फ यही बोले थे, मीरा कहाँ हो बच्चा, आप मीरा बेटा कहाँ हो। उसके पापा बोल रहे हैं। उसकी मम्मी भी मीरा को ही ढूंढने में लगी हुई है, और मीरा सिर्फ यही बोले, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा मिलो ना, मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा। मीरा यही रटते रटते जा रही है, और उसके मम्मी पापा मीरा को ढूंढ रहे हैं। तभी मीरा को धक्का देकर पूरा ही उस मेले में से बाहर कर दिया जाता है। और मीरा उस मेले में, तो उससे धक्का तो लग चुका है, बट अभी भी वो ढूंढ रही है उस भीड़ को, धकेलते जा रही है, अंदर जाने का कोशिश कर रही है कि हाँ मैं चली जाऊं। उसे तो पता है कि हाँ उसके मम्मी पापा अंदर ही है कहीं, तो वो अंदर जाने का ट्राई करती है। और वहाँ उसके मम्मी पापा बाहर आने के ट्राई में, धुआं तो पूरा फैला हुआ है, सामने का सीन तो दिख नहीं रहा है। उसके मम्मी पापा बाहर जाने के फिराक में वो और अंदर जा रहे थे, और उन्हें पता नहीं चल रहा था वो कि रॉन्ग साइड जा रहे हैं। और उसके मम्मी पापा और अंदर जाते जाते तब पता चलता है कि वहाँ आग लग चुका है। जब उसके मम्मी पापा ये देखते हैं तो वो लोग और परेशान हो जाते हैं मीरा के लिए। जब वो आग देखते हैं ना तो शॉक और परेशान हो जाते हैं कि मीरा को कैसे ढूंढे। बहुत भीड़ था वहाँ वैसे, लेकिन तो उसके मम्मी तो ढूंढ रही थी। जैसे जैसे उसकी मम्मी आगे बढ़ रही थी, उन्हें कोई भी भरोसा, मतलब कोई भी अंदाजा नहीं था मीरा की मम्मी को कि उनकी जो साड़ी की पल्लू है वो उस आग में लपट खा चुकी है, वो आग में जलने लगी है उसकी मम्मी की साड़ी की पल्लू। और वो चलते चलते और ऊपर आ रही है, आग और फैल रही है। और ये बात का अंदाजा मीरा की मम्मी को जरा सा भी नहीं है। दूसरी ओर मीरा अंदर जाने का ट्राई करती है, बट वो अंदर नहीं जा पाती। उसे बार बार धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि लोग बाहर आ रहे थे ना कि अंदर जा रहे थे। और जब लोग बाहर आ रहे थे तो
मीरा बाहर आ ही जा रही थी और वो बार बार गिरती है। मीरा को इस वक्त बहुत चोटें भी लगी थी, उसके घुटने, उसके सिर पूरा छिल चुका था। और दूसरी ओर मीरा के पापा जैसे जैसे आगे जा रहे थे, तभी वो देखते हैं, वो आगे जाते एक कदम आगे रखते हैं, जैसे सामने उनके कुछ गिरता है, आग में लिपटा था वो, आग में लिपटा कुछ गिरता है, तो वो तुरंत एक कदम पीछे होते हैं। और वो एक कदम, जैसे एक कदम वो पीछे होते हैं, सडन ऊपर से एक झूला धड़ाम करके गिरता है मीरा के पापा के सिर पे। और वो जैसे गिरता है मीरा के पापा के ऊपर, मीरा के पापा के लिए सिर्फ उनके लिए वहां पूरा साइलेंस हो जाता है। वो माहौल पूरा सन्नाटा से भरा हुआ था। और मीरा के पापा, वो झूला गिरने उनके सिर पे जैसे गिरा, उसके 1 सेकंड बाद ही सिर्फ यही बोलते हैं, मीरा। सिर्फ ये आवाज, यही लास्ट आवाज उनका उनका उसी वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। और इस बात से मीरा बिल्कुल अनजान थी। वो झूला गिरने से मीरा के पापा का उधर ही दम तोड़ देते हैं उनके पापा, और वो वहीं गिर जाते हैं। दूसरी ओर मीरा की मम्मी, वो आग उनके साड़ी पे और आग बढ़ते जा रही है। और ऐसा होता है, सामने का सीन तो उनको दिख नहीं रहा, बट वो जैसे जैसे आगे जा रही थी ना, तभी वो सोचते कि अब आगे रास्ता नहीं मिलता उनको, आगे उनको रास्ता नहीं मिलता, आग लगा हुआ है पूरा, उनको ये दिख रहा है, लेकिन आगे रास्ता कोई नहीं जा सकता, वो वहां पे खत्म हो चुका था। तो पीछे जैसे मुड़ेंगी ना, पीछे वो देखती है कि वो जहाँ खड़ी हुई है अभी, उनके चारों तरफ आग लगा हुआ है, चारों तरफ उनके आग से लिपटा हुआ है। और वो आग इतना ऊपर आ चुका है कि अब ना वो आगे जा सकती है, ना वो पीछे ले सकती है अपना एक भी कदम। वो अभी भी नहीं डरती, उनको अभी भी मीरा का ही चिंता था, अभी भी वो यहाँ वहां ही देख रही है, आग में उतना ध्यान नहीं, सामने का सीन तो उनको उतना दिख नहीं रहा, बस इतना उनको, वो इतना श्योर हो चुकी थी कि हाँ आग लगा हुआ है उनके पास। अभी भी वो मीरा को ही ढूंढ रही है, इधर उधर देखकर, मीरा मीरा कहाँ हो, यही बोल रही है। और वो आग पूरा जलने लगा है। तभी वो जब मीरा मीरा बोलती है ना 1 से 2 बार, उनको फील होता है कि हाँ कुछ जल रहा है पास में, मतलब शरीर जलने का ताप उनको फील हो रहा था। वो जैसे पीछे देखती है ना अपने पल्लू के साइड, तो देखते कि पूरा आग लगा हुआ, पीछे देखते ही बस सामने से उनका साड़ी जलने लगा था, पाँव के पास से उनका साड़ी जलने लगा था। और जैसे वो सोचते हैं कि हटाए, वो पल्लू हटाती है, और वो पल्लू जैसे गिराती हैं, पूरा आग की लपट में वो आ चुकी होती हैं। चारों तरफ तो उनके आग लगा ही हुआ था, और उनको 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड्स भी नहीं लगते मीरा की मम्मी का, वो पूरा जलने लगती है। उस जलन में इतना दर्द भरा हुआ था कि उसका कोई अंदाजा नहीं था। उस वक्त वो सिर्फ यही बोल रही है, मीरा मीरा कहाँ हो, मीरा मीरा बच्चा आप कहाँ हो। उस वक्त भी वो मीरा का ही नाम ले रही थी, और वो आग में जल रही थी, और उनका जो दर्द था वो तो कोई वर्ड नहीं है, उस दर्द को भी वो भूल चुकी थी मीरा के लिए। ऐसे कुछ मिनट्स में जलने, मतलब लगभग 5 मिनट, पूरा 5 मिनट मीरा की मम्मी का दर्दनाक मौत हो जाता है। 5 मिनट बाद ऑन द स्पॉट मीरा की मम्मी भी वहां दम तोड़ देती है, और उनका
जैसे जैसे उनके शरीर जल रही थी, जो दर्द उनको सहन करना पड़ रहा था उसका कोई वर्ड नहीं, कोई भी वर्ड नहीं। उनकी मम्मी भी वहाँ डेथ हो जाता है और वहाँ कितने लोग की मौत हो जाए, पास में बहुत लोगों की मौत हो गई होती है। कितने लोग तो ऐसे गिरे पड़े होते हैं और उनके बच्चे उनके बगल में होते हैं और उनको तो अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के बच्चे। एक तो बेचारा 2.5-3 साल का बच्चा था, वो अपने घुटने के पास से चल रहा था, घुटने के पास से वो चल रहा था। तभी एक कोई अननोन पर्सन उसको गोद में लेता है, गोद में लेकर उसको कोई सेफ प्लेस जहाँ आग नहीं लगी है, मतलब कि उस मेले के बाहर लेकर जाकर रखता है। और बच्चा रो रहा था और उस मेले में बहुत लोगों की जान जा चुकी होती है, बहुत लोगों की। और मीरा मीरा तो बिल्कुल, उसको कोई चीज का अंदाजा नहीं कि अब मीरा पूरा बिखर चुकी है, पूरा बिखर चुकी है मीरा। मीरा रो रही है, मीरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। होता है ना टूट जाना, पूरा टूट जाना। वो रो रही थी वैसे। डर भी लग रहा है उसको, उसको डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ हुआ ना हो, मन में चल रहा है। वो ढूंढ भी रही है, कहाँ जाए, क्या करे, किसको क्या बोले, मीरा को कुछ सेंस नहीं। तभी दिखाया जाता है कि हाँ, फायर वाले आए हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं। तब तक शायद उनको आने में बहुत देर हो चुकी है, बहुत लोगों की जानें जा चुकी थी वहाँ। खैर, मीरा अब थक हार के, जब फायर वाले आते हैं तो वो लोगों को तो बाहर कर रहे थे, दूर कर रहे थे मेले से। तो मीरा क्या करती, वो जो मेला था ना, उस मेले के सामने एक ब्रेंच ब्रेंच बैठने के लिए ब्रेंच थे, एक नहीं मतलब 2-3 ऐसे ब्रेंच थे वहाँ पे लगे। तो मीरा जाकर वहीं बैठ जाती है। वो सिर्फ यहाँ वहाँ, उसके आंसू आ रहे हैं, वो बोल रही है मम्मा मम्मा आप कहाँ हो, पापा आप कहाँ हो। वो ये बोल रही है, उसका बोलना रुक नहीं रहा है, आंसू भी उसका रुक नहीं रहा है और वो इधर उधर बस देख रही है। शायद कोई आशा की किरण उसे दिख जाए, कोई तो उसकी मम्मी एक झलक दिख जाए, बट नहीं, मीरा को नहीं दिखता कोई। और फायर वाले आग बुझा रहे होते हैं। दूसरी ओर राधिका राधिका की पढ़ाई हो चुकी होती है और राधिका घर के लिए जा रही होती है। वो राधिका घर जाती है, घर जाकर वो फ्रेश होती है। वो फ्रेश होने के बाद नीचे आती है। अब उसको पता चल गया था कि हाँ उसके पापा के आने का टाइम हो चुका है। तो राधिका थोड़ी खुश होती है कि हाँ पापा आने वाले हैं, वो डिसाइड कर लिए होंगे कहाँ जाने है कहाँ नहीं। तभी 10 मिनट बाद राधिका के पापा आते हैं। तो राधिका जब ये देखती है ना, तो वो दौड़ के जाती है अपने पापा के पास और उनको हग करके बोलती है पापा पापा। ये जैसे वो बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ बच्चा, हम जानते हैं आपको क्या क्वेश्चन पूछनी, हम जानते हैं। तो राधिका स्माइल करती है, वो पीछे हट जाती है। तो उसके पापा आगे चल रहे होते हैं। तो राधिका बोलती है पापा बोलो ना, आपने डिसाइड कर लिया कहाँ जानी है। हाँ बच्चा, डिसाइड कर लिया है, पहले मेरे को फ्रेश लेने दो, अभी अभी जस्ट आया हूँ, मेरे आज ऑफिस में बहुत काम था, थोड़ी देर बाद बात करते हैं ना बच्चा। तो राधिका बोलती है नहीं मेरे को अभी जानी है, अभी जानी है। तो पीछे से उसकी मम्मी किचन से आते हुए बोलती कि अरे बेटा पहले अपने पापा को फ्रेश हो लेने दो, उसके बाद बातें कर लेना उनको, अब डिनर करते हुए बातें कर लेना। तो राधिका बोलती है कि नहीं मेरे को अभी जानी है। तो राधिका जब ये बोलती है तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है, आपको अभी जानी है, हम आपको अभी बता देंगे। तो राधिका बोलती हाँ ओके।
ओके बोल देती है। उसके पापा वैसे एक बार में एग्री क्यों कर जाते हैं, 102 बार अगर राधिका नहीं मानती है, उसके पापा एग्री कर जाते हैं। रीजन ये था कि राधिका ना उसके मम्मी पापा के शादी के 4 साल बाद हुई थी। राधिका उसके मम्मी पापा के शादी के 4 साल बाद हुई थी और बहुत मन्नतों से उसके मम्मी पापा कितने मंदिर गए, कितने दर्शन किए, कितना मन्नतें मांगी, बहुत लोगों के पास गए उनके मम्मी पापा, तब जाके राधिका हुई थी। इसीलिए राधिका कुछ कुछ भी डिमांड कर दे, करनी है, कुछ मतलब कि जितनी जल्दी हो सके करनी है, उसके मम्मी पापा को करनी है। राधिका बोल दे और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए खैर हे गाइस, अब मेरे को जाना होगा। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके हमको बताइएगा जरूर। और हाँ, दूसरी बात मेरी ये थी कि हैप्पी दिवाली आप लोगों के लिए। कल ही है दीपावली, जा रहे हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।